नमस्कार दोस्तों, ऋषिकेश से फाइनली हम अयोध्या अब पहुंच रहे हैं। अयोध्या के स्टेशन का बोर्ड दिखाई दे रहा है। ये हमारी ट्रेन अयोध्या प्लेटफॉर्म पे पहुंचने वाली है। इससे पहले आगे बढ़ेंगे हम बताएंगे कल रात को हमारे साथ ट्रेन में क्या वज्रपात हुआ है। उसका एक छोटा सा ट्रेलर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आप उसे सुनिए और इन्जॉय कीजिए। इसके बाद आगे की रूपरचना मैं आगे बताता हूँ आपको। तो मैं स्टेशन से बाहर निकल के सबसे पहले मैंने सोचा कि यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे बिरला धर्मशाला है, जो यहाँ के लोग बताते हैं कि सबसे बढ़िया धर्मशाला है। पहले वहाँ जाकर हम ट्राई करते हैं कि हमें कोई रूम मिल जाए। और ये हम स्टेशन से मार्केट की तरफ से जा रहे हैं। सीधा जाके फिर राइट को चौराहे से मुड़ेंगे तो बिरला धर्मशाला आ जाएगी। ये आ गई हमारी बिरला धर्मशाला। और मैं अभी अंदर से पता करके आया हूँ। ये कहते हैं बिल्कुल फुल है। तो मैंने इनसे ये पूछा कि सर आप फ़ोन नंबर दिए हैं, आप ऑनलाइन तो करते नहीं हैं? कहते नहीं जी, हम ऑनलाइन नहीं करते, ना ही हमारा फ़ोन कोई उठाता है क्योंकि फ़ोन ख़राब है। तो ये पता नहीं क्या है। तो मैं कहीं और ट्राई करने से पहले लंच करने के लिए स्टेशन के पास हनुमंत रेस्टोरेंट चला आया। वहाँ खाना अच्छा था। दाल और आलू गोभी की सब्ज़ी बढ़िया थी, पर पनीर मटर बेकार था। और थाली ऑर्डर की थी जो 220 रुपये की थी। थोड़ी महंगी थी पर खाना ओवरऑल ठीक था, बढ़िया खाना था। तो जी स्टेशन से दूर कोई 2 सवा 2 किलोमीटर के करीब मानस भवन है, एक होटल। बेसिकली ट्रस्ट है। ट्रस्ट को इन्होंने होटल में बना दिया हुआ है, लेकिन ये है ट्रस्ट। तो इधर मैंने रूम लिया और इसका 2240 रुपये रेंट था। और एवरेज बिलो एवरेज था ये, मतलब 500 का भी रूम नहीं था ये, लेकिन बिलो एवरेज था ये रूम। लेकिन अब मजबूरी में क्या करता, थका बहुत हुआ था तो मैंने कहा इसी में लेके करो। तो इसी को फाइनल किया और फिर इधर से अब नहा धो के सीधा हनुमानगढ़ी की तरफ निकलेंगे, क्योंकि मेरे पास रात के 10 बजे का शयन आरती का पास है रामलला जी का, और 7 से 9 बजे का मेरे पास सुगम दर्शन का पास है। तो ये 2 पास हैं। तो क्योंकि हनुमान जी के दर्शन के बिना रामलला के दर्शन अधूरे हैं, तो मैं नहा धो के सीधा हनुमानगढ़ी की तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ। तो फिर वहाँ से मैं आपको हनुमानगढ़ी के बाद मैं मंदिर से शुरुआत करूँगा वीडियो की। फिर आपसे वहाँ मिलते हैं। चलिए। श्री रघुनंदन भोग प्रसादम की दुकान से हमने देसी घी के लड्डू ले लिए हनुमान जी को भोग लगाने के लिए। तो ये पंडित जी मेरी तरफ देख रहे थे, इनको दया आ गई हमारी मेरे ऊपर भीड़ में। इन्होंने मेरे से डिब्बा लिया और प्रसाद चढ़ा दिया हनुमान जी को। सामने हनुमान जी की देखिए मूर्ति, आप भी इनको प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि इनके बिना तो रामलला जी के दर्शन जो है असंभव, एकदम असंभव है, वो मतलब इनकम्प्लीट है। तो मैं वहाँ पे हनुमानगढ़ी में मंदिर में साइड में एक पंडित जी थे, तो उनके पास आराम से बैठा कोई 15 मिनट के करीब, और उनसे हनुमान चालीसा की वो जो किताब छोटी वाली होती है वो ली, और हनुमान जी का ध्यान लगा के वो पढ़ा उसको, और फिर मैंने उनको वापस की और उनको दक्षिणा दी। और फिर वहाँ से अपनी मंगल कामना करते हुए सब संसार सब ठीक ठाक चले, इंडिया सब बढ़िया चले, और आने वाला समय हमारे देश के लिए बहुत बढ़िया हो। हमारे परिजनों का, जिनको हम जानते हैं, जिनको नहीं भी जानते हैं, सब खुश रहे, खुशहाल रहे, मज़े में रहे, मस्त रहे और तंदुरुस्त रहे। तो बस यही मंगल कामना सबके लिए की। और फिर मैं आ गया बाज़ार की तरफ। अब आप बाज़ार में देखिए, ये पूरी कलरिंग एक ही टाइप की कलरिंग हो रखी है सारी, और सब दुकानों के जो बोर्ड हैं वो एक तरह से ही हैं, एक साइड एक ही उसमें। इतनी चहल पहल, मतलब ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं उस टाइम मैं ये सोच रहा हूँ कि जिस टाइम प्रभु राम रहते होंगे यहाँ पर तो क्या चहल पहल होगी उस टाइम। तो मतलब वो तो खैर स्वर्ग युग होगा ना, वो तो स्वर्ग। मैं
मेरे को पर्टिकुलर वर्ड नहीं मिल रहा। तो अब मैं यहाँ से प्रस्थान कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी है, 4 या 5 घंटे हैं। पहले जो पास है मेरे पास 7 से 9 वाला जो सुगम दर्शन का, तो उसमें मैंने कहा कि मैं क्यों ना राम की पैड़ी में चले जाऊँ और लता मंगेशकर चौक देख लूँ, क्योंकि सब एक ही लाइन में है, और सरयू घाट पे जाके बोटिंग कर लूँ और फिर राम की पैड़ी पे शाम की आरती देखूँ। और आरती 6:30 से 7 होती है, और फिर 7 से 7:30 उसी के पास ही में ही राम की पैड़ी पे सरयू घाट पे तो आरती होती है 6:30 से 7 तक, और 7 से 7:30 राम की पैड़ी पे होता है वो लेज़र शो। तो ये देख के फिर मैं वहाँ से कोई जुगाड़ लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ से मंदिर कोई 2-2.5 इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तो उसमें आपको आगे सरयू घाट से फिर आगे के बारे में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। थैंक यू।